ये मैंने वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा एग्ज़ाम देखा है जहाँ पे प्रॉपर टीम कोलैबोरेशन को प्रमोट किया गया है। लीडरशिप ओके, स्किल्स एंड कोलैबोरेशन स्किल्स जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यस, प्रैक्टिकली आप कुछ भी अकेले यस, नहीं करोगे, आप अपनी टीम के साथ करोगे। ट्रू। इसका रजिस्ट्रेशन फी वगैरह कुछ है क्या? नो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये इसकी काफ़ी फ्री। अच्छी बात है कि सबको अफोर्ड फ्री है और आप आई थिंक अकेले भी एनरोल कर सकते हो एंड एज़ अ टीम अकेले भी ऑफ कर फोर, सकते नॉट हैं सिर्फ बिल्कुल, टीम बट ऑफ। वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप टीम में करो क्योंकि इसे टीम कॉम्पिटिशन के तौर पर ही रखा गया है। हेलो, कैसे हो? हेलो सर, गुड ऑल इवनिंग। गुड? गुड यस सर, इवनिंग। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड बायो लीग स्टेज 1 क्लियर हो गया है। यस, क्लियर हो गया। स्टेज 2 के लिए तैयारियां। हाँ, फेज़ 2 के लिए तैयारियाँ चल रही हैं सर। सारे अ, अलग-अलग मॉड्यूल्स और क्वेश्चंस करना चालू कर दिया है। ओके, अ, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए ऑलरेडी सारे, तो काफ़ी हद तक रेडी हूँ मैं। ओके। बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, जी, क्या क्या पूछा है? इसमें बायोलॉजी। यस, व्हाट वर ओके, द टॉपिक्स? ओके सर। टॉपिक्स वर ब्रॉडली बेस्ड ऑन ज़ूलॉजी ओनली। थोड़ा ज़ूलॉजी फ़ोकस्ड, मेडिकल फ़ोकस्ड एग्ज़ाम है। तो मेडिसिन फेमस है। हाँ, मेडिसिन फ़ोकस बिल्कुल। ओके। तो सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जिसमें एनएसईबी से अलग बायोकेमिस्ट्री था, थोड़ी एडवांस बायोकेमिस्ट्री पूछी थी, तो इसमें एक्चुअल केमिस्ट्री मिला हुआ था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके। और फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स में पेडिग्री पर एम्फेसिस था हम्म, और ह्यूमन बेस्ड डिजीज़ ज़्यादा थे उसमें एज़ कंपेयर हम्म, टू ड्रोसोफिलिया और प्लांट बेस्ड। हम्म, एंड देन आपकी फिजियोलॉजी थी जो कि मेडिकल लेवल की थी, हम्म, जिसमें आपसे लिगामेंट्स, नर्व्स, ब्लड वेसल बहुत कुछ पूछ लिया था, अलग-अलग हम्म, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इन द एंड आपसे इकोलॉजी एंड इथोलॉजी था। इकोलॉजी में भी आपका प्लांट से ज़्यादा एनिमल फ़ोकस्ड इकोलॉजी था, यानी कि बर्ड्स वगैरह पर, और इथोलॉजी में भी एनिमल बिहेवियर में ह्यूमन बेस्ड बिहेवियर ज़्यादा थे तो और कैन थोड़े यू से से प्लांट कि बेस्ड। एनएसईबी वाला ही सिलेबस है, बस उसमें फिजियोलॉजी नहीं, एनाटॉमी थोड़ा ज्यादा है। एनाटॉमी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिकली वो पूरा सेक्शन जो है ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से फिजियोलॉजी। एनाटॉमी वो टफ है। ग्रेट। आईएनबीओ से भी ज़्यादा टफ। अच्छा, फॉर योर जूनियर्स, ओके, हुँ, जो अपकमिंग बच्चे हैं, जो ओलंपियाड एंथुजियास्ट हैं, जो लिखना चाहते हैं, मतलब तुम्हारे जैसे या तुम्हारे जूनियर्स, ओके। उनके लिए थोड़ा बताओगे कि ये बायो लीग है क्या? व्हाट इज दिस कंपटीशन ऑल अबाउट? तो बेसिकली बायो लीग एक कॉम्पिटिशन है जो कि हम्म। इजिप्ट की एक यूनिवर्सिटी है, स्टेम अक्टूबर यूनिवर्सिटी करके, और यस। अमेरिका की एक प्रोमिनेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी नाम है। वो दोनों मिलकर कंडक्ट कराते हैं। और बायो लीग स्टार्ट हुआ है इन द ग्लोबल फॉरम एटलीस्ट 2022 से, क्योंकि यस। आपको उसके पीवाईक्यू 2022 से ही मिलेंगे, उसके पहले के पीवाईक्यू आपको उसके साइट पर नहीं मिलते। यस। और ये एग्ज़ाम का मेन मोटिव है ज़ूलॉजी में यंग माइंड्स को थोड़ा प्रोलिफरेट करना इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एप्लाइड बायोलॉजी। मतलब दोज हु ये हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिकल हाँ, बायोलॉजी, हाँ, उनके मेडिकल लिए है ये बायोलॉजी। मेनली। हाँ, ओके। और जिन्हें ज़ूलॉजी ज़्यादा बेटर लगता है बॉटनी से, तो मतलब उन्हें भी ऑब्वियसली काफ़ी मज़ा आएगा। मेडिसिन में जिसको हाँ, जाना है। बिल्कुल, यस, हाँ, नॉट द बेसिक तो बायोलॉजी। उनके लिए ग्रेट वे है। और एज़ कम्पेयर टू आईबीओ जहाँ पर आपको लाइक मल्टीपल स्टेजेस क्लियर करने पड़ते हैं, लाइक 4-5 स्टेजेस, तब जाके आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलता है। बायो लीग में आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद ही इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिल जाएगा। ग्रेट। और जहाँ पर आपको आईबीओ में लाइक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी होते हैं और लाइक काफ़ी डिटेल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी स्पीड पर भी फोकस किया जाता है क्योंकि इसमें बज़र राउंड्स भी होते हैं। जहाँ ओके, पर आपको स्पीड्स और ये भी देखना रहता है आई कि थिंक सेकंड स्टेज इज बजर राउंड। यस। सेकंड से भी बज़र राउंड। ओके। और एक काफ़ी एडवांटेज इसमें ये है कि लाइक ये ग्रेट। टीममेटशिप बढ़ मैक्सिमम साइज इज 4, राइट? मैक्सिमम टीम साइज़ फोर्स। ओके, ग्रेट। अच्छा, सपोज करो कि कोई बच्चा है और वो हुँ, तुमसे हुँ। पूछे कि भैया आप ये कर तो रहे हो ओलंपियाड वगैरह, ये हुँ, सब हुँ। कुछ इंटरनेशनल बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, जॉन हॉपकिंस का हाँ, नाम हाँ। जुड़ा हुआ है, स्टेम का नाम जुड़ा हुआ है, पर अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या इससे? आपको मिलेगा सर्टिफिकेट या इससे इसके अलावा और भी एक्सपोज़र। कुछ मिलने वाला है? मतलब ये आपको सांत्वना वाला सर्टिफिकेट के अलावा कुछ है? अब आपको नॉर्मल एवरेज पीपल के लिए तो सर्टिफ़िकेट्स काफ़ी है उन्हें दिखाने के लिए। पर ओके। अब अगर आप अपने हिसाब से लाइक पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से पूछ रहे हो, तो हम्म। आपको सबसे बेस्ट चीज़ जिसमें से मिलेगी वो है एक्सपोज़र। इंटरनेशनल एक्सपोज़र, टीममेटशिप और एक ओपन माइंड रखने का मौका, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर आप अपना रिसर्च माइंड को यूज़ कर सको। आपको अधिकतर एग्ज़ाम ऐसे मिलेंगे जहाँ फैक्ट्स को रटते हो, जाकर कॉपी कर देते हो, आपका काम हो जाता है।
पर ये कुछ उन गिने चुने एग्जाम्स में से है जहां पर आप अपने रिसर्च माइंड, अपने एनालिटिकल माइंड को काम पर ला सकते हो और इंटरनेशनल एक्सपोजर ही बहुत जल्दी ले सकते हो। और क्योंकि ये जॉन हॉपकिंस जैसी एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है इन कोलैबोरेशन विद द इजिप्शियन यूनिवर्सिटी, तो आपको इससे आगे यूनिवर्सिटी एडमिशंस में भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ मैंने बायोलिक क्वालिफाई किया था, और इससे आपको लाइक एडवांटेजेस मिलेंगे इन एडमिशन प्रोसेस। कुछ कोर्सेज भी फ्री में दे रहा है जॉन हॉपकिंस, दोज हु आर क्वालिफाइड और दोज हु आर विनर्स ऑफ दिस कंपटीशन? करंटली ऐसी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली अक्टूबर बायोलॉजी क्लब ने कुछ रिलीज नहीं की है, तो मैं इसके बारे में इस साल बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना चला जाए। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो कैन वी से दैट कि ऐसे कंपटीशन जो है वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक एक्सपोजर एज वेल एज इट विल ओपन अ गेटवे फॉर देम टू गेट इनटू फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज, है ना? एग्जैक्टली, फॉरेन यूनिवर्सिटी को यही चाहिए, लाइक वो दे फॉलो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी कि आप तो एवरेज रहकर वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा मतलब सकते। तुम यहाँ भी बायोलॉजी ले आए? बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ तो या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चलो तो वो बेचारे मतलब तुम्हारे नेचुरल सिलेक्शन एजेंट्स हैं, हाँ? यस सर, उन्हें तो वही ओके, चाहिए ग्रेट यूनिवर्सिटी। ग्रेट, हाँ इतना तो बनता है, नाइस, ग्रेट। अच्छा जी, तो अगर कोई भी ओलंपियाड जो है वो इस तरह का नेचुरल सिलेक्शन कर रहा है, राइट, व्हाट काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट इज? स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल या डिसरप्टिव? डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। ज्यादा इंटेलिजेंस की ओर फोकस कर रहा है, आपको रिसर्च माइंड बना रहा है, फोर्स कर रहा है कि आप रटना छोड़ो, आप कॉन्सेप्ट पकड़ो। कॉन्सेप्ट पकड़ो। आई थिंक हाँ, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, इजंट इट? यस इंडिया में डेफिनेटली होना चाहिए। इंडिया का होना अधिकतर चाहिए। यूनिवर्सिटी अभी तक वैसे ही फॉलो कर रही है कि आई आप थिंक जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी के तरफ बोल भी रही थी कि वी आर गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम द रूट एजुकेशन। अब वो कितना इम्प्लीमेंट होता है दैट वी विल सी इन फ्यूचर, बट ग्रेट। साइंस क्लास तो में एक मूव किया गया ओपन बुक एग्जाम के तौर पे, आपको पता चला होगा, दैट वाज क्वाइट अ गुड मूव। मुझे यस, बहुत अच्छा लगा था कि फाइनली ऐसा हुआ, बिल्कुल तो हमारे जूनियर थोड़े से ज्यादा कम सिंसियर होना रटने वाले पड़ेगा। और हाँ कॉन्सेप्चुअल आएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ो, रटने पे हाँ मत पढ़ो। यस, हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, एक फाइनल चीज और, व्हाट इज योर मोटो? तुम इतना सब कुछ जो फोड़ रहे हो, एनएसीबी भी फोड़ रहे हो, उधर जा करके इंटरनेशनल ओलंपियाड भी फोड़ रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? एक यूनिक आइडेंटिटी मुझे बनानी है अपनी, ताकि जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊं, एम्स ज्वाइन करूं, तो मेरे पास एक यूनिक आइडेंटिटी हो बाकी से अलग, ताकि वहां मुझे लाइक स्टूडेंट रिसर्च फेलोशिप वगैरह भी प्रोग्राम्स होते हैं एम्स में जहां पर आप रिसर्च कर सकते हो, उसके मुझे फंडिंग जल्दी मिल सके, मुझे ग्रांट्स जल्दी मिल सके, परमिशन जल्दी मिल सके, जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ मैंने पहले ऐसा लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्स क्लियर किए हैं, और तो आगे यू आर जाकर पीजी के बाद स्टैंडर्ड लेट्स योर से मैं रेज्यूमे। यूएस फैमिली देकर यूएस जाना चाहूँ, तो वहां मुझे यूनिवर्सिटी में जल्दी एंट्री मिलेगा जब उन्हें पता तो चलेगा तुम कि अच्छा अभी मैंने यूजी के लिए क्यों नहीं जाना चाहते हो? यूजी के लिए फाइनेंशियल सर के लिए यूएस जाओ और जॉन हॉपकिंस जाओ। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, लेकिन यूएस का एक रूल है कि आपको मेडिकल स्कूल ज्वाइन करने से पहले एक प्री मेड स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, और लाइक एक बैचलर डिग्री लेनी पड़ती है जो कि इंडिया में बीएससी के इक्विवेलेंट है, तो उसमें आपका 3 साल वेस्ट हो जाएगा, तो मैं वो 3 साल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता इसलिए। Okay, great. I think it's very valuable information. Those who हाँ, want to pursue. Great, बहुत बढ़िया। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना? थैंक यू सर। अच्छा, थोड़ी सी अपनी जर्नी भी डिफाइन कर पाओ तो, कि तुम्हारी ओवरऑल ये जो बायोलॉजी वाला कीड़ा तुम्हें काटा है, ओलंपियाड वाला, वो कब से काटा, कैसे तुम्हारी जर्नी चल रही है, तुम क्या करना चाहते हो ये हमें समझ में आ गया है, हाँ हाँ, पर ये कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, जर्नी कैसे आगे बढ़ रही है? 8th क्लास में आई वॉज अ हार्डकोर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, मेरी मैथ बायोलॉजी से काफी अच्छी हुआ करती थी, लाइक द बेस्ट वन इन द हम्म। क्लास। सो पर मैथ में एक दिक्कत था कि लाइक मुझे थोड़ा शैलो फील होता था उसमें, कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, लाइक वो नॉलेज जो मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ मेरी बुक तक ही सीमित रह रही है और एग्जाम्स तक, मैं रियल वर्ल्ड में उसका कभी यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। और एक इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं जू गया था अपने कुछ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पर मेरे कुछ फ्रेंड्स तो थे वो बायोलॉजी वाले थे, तो वो हम्म। क्या वो एनिमल्स को देखकर उनके बारे में कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बता पाते थे जो मुझे सुनकर लगता था ये क्या है, ये तो मैंने नहीं ओके, पढ़ा कभी। और तुम्हें लगा तो था वहाँ कि मैथ में तो ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां जा करके मैं अपनी हाँ मैथगिरी दिखा सकूं, ऐसा? बिल्कुल, मतलब फिजिक्स ओके तक भी मैं दिखा दूं, मैथ में कहाँ ओके। दिखाऊं। तो
वहां से मुझे एक सीड प्लांट हो गया था, बायोलॉजी के प्रति एक गुड इंप्रेशन पड़ गया था। लाइक अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं मैथ वाले जो कि ओके बायोलॉजी को नॉट अ वेरी गुड नजर से देखते हैं, पर अब मैं न्यूट्रल स्टैंड ले चुका था वहां पे कि बायोलॉजी इज आल्सो गुड सब्जेक्ट, ओके ऐसा सीड मेरे माइंड में आ गया था। तो फ्रॉम द 9th क्लास जब मैं आया तो मैंने साइंस एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड में बहुत रिगोरसली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। ऑब्वियसली नॉट द एनएससीज, सिल्वर जोन, ऑरेंज ओलंपियाड, एनएसएफ ओलंपियाड की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ मेरे गेट मार्क्स इट। हाँ बायोलॉजी में ड्रास्टिकली बेटर आने लगे, लाइक जितना मुझे एक्सपेक्टेशंस था उससे काफी अच्छे, और ओके मैथमेटिक्स में काफी अच्छे मार्क्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे जब क्लासेस आगे चलने लगी तो मेरे टीचर्स ने मुझे कुछ बुक रेकमेंड किया साइंस के लिए, बायोलॉजी के लिए नहीं, साइंस के लिए कुछ एडवांस बुक थे। ओके तो मैंने ऑब्वियसली तीनों सेट्स लिया उसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। तो वहां जब मैंने एडवांस बुक से बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट काफी बढ़ने लगा, ये तो कमाल की इंफॉर्मेशन है, काफी अच्छी बात है। और फिर उससे फायदा मेरा ये हुआ ना, ये क्लास में कभी कभी टीचर को अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछते थे तो मैं उनका जवाब दे देता था काफी इजीली। तो उससे लाइक टीचर भी काफी इंप्रेस होते थे, मेरी तारीफ करते थे थोड़ी, तो और मोटिवेशन मिलता था कि वाह बायोलॉजी में ऐसा हो रहा है, तो ओके और इंटरेस्ट मेरी बढ़ गई। ऐसा आते थे, 10th आ गया, 10th में लाइक देट वाज शिफ्ट, मैं मैथ से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसका एक ओके मेन रीजन ये भी था क्योंकि मेरे कजिन्स भी मेडिकल स्ट्रीम की तरफ चले गए थे। ओके तो वहां से फैमिली इन्फ्लुएंस भी आ गया मेरे पे कि यू कैन नाउ गो टू डॉक्टर ऑल्सो। तो मैं लाइक ठीक है, मेरे कजिन्स भी चली गए हैं, गाइडेंस मुझे मिल ही रहा है, मेरी मैथ बायोलॉजी दोनों अच्छी ही हैं, तो ओके आई कैन शिफ्ट, मैं भी बायोलॉजी कर लेता हूँ। बायोलॉजी मैंने कर लिया, बायोलॉजी में मैंने और एडवांस बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, और इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, और वैसे कर कर मेरे बायोलॉजी की ऑफिशियल जर्नी किक इन हो गई। और उसके बाद से लाइक बायोलॉजी में बस एक प्रॉब्लम था मेरी, जो कि ये थी ना कि जब भी मैं कोई बहुत ही एडवांस टॉपिक को लर्न करने की कोशिश करता था तो मेरे सामने एक बैरियर आता था कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आप क्यों कर रहे हो। ओके ट्रू तो ट्रू वो एक बैरियर थी जो लाइक कह सकते हैं बबल, उससे आप कहिए एजुकेशन सिस्टम का बबल, जो नहीं चाहता है कि आप उस बैरियर से आगे जाओ। नहीं नहीं वो पर ये भी है क्योंकि दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर कंट्री कि हमारे हाँ स्कूल एजुकेशन में ऐसा नहीं है। और जब नहीं पता होता है तो हम बोल देते हैं कि ये क्यों पढ़ना है तुम्हें, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस। बिल्कुल, है ना? इसलिए तो मैं उसे कई बार बबल ये बुलाता बिल्कुल हूँ। वैसा ही है। हाँ कि घर पे अगर हमने कुछ सवाल किया और पापा को भी नहीं आता तो बोलते हैं अरे ये क्या सवाल है, बकवास है, छोड़ो इसे। है ना? बट बिल्कुल कोई सवाल बकवास नहीं होता, बस बिल्कुल, हमें पता है कि नहीं पता है ढंग से, वो उस पर डिफरेंस डिपेंड करता क्रिएट है। करता है। ट्रू। ओके। हम्म इन द 11th क्लास मैं ओलंपियाड वालों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था जब मैं 11th 10th क्लास क्लास में में था, आके। और सितंबर से मैं फॉलो कर रहा हूँ, 10th अच्छा। के सितंबर। उस ओके। समय काफी नया चैनल था, लाइक 1 मंथ अगो ही स्टार्ट ही हुआ था चैनल। उस समय हम्म आप लोग भी वहां पर नहीं थे, लाइक हाँ नीट बैच के टीचर्स वहां पर पढ़ाया करते थे, मैं थोड़ा बहुत हाँ फॉलो हाँ, किया करता था उन्हें। अच्छा तो हाँ। 11th ओके क्लास तक मुझे लाइक ओलंपियाड वाला के बारे में अच्छे से पता चल गया था, अच्छा ये कोई हम्म डेडिकेटेड चैनल है फिजिक्स वाला की जो कि ओलंपियाड के बारे में टीच हम्म करते हैं और उसकी हम्म प्रिपरेशन कराते हैं। तो 11th मैंने पहली बार ओलंपियाड वाला के साथ जुड़ा और एनएससीसी और एनएसईबी के बैचेस ज्वाइन किए, जहां पर आप हम्म जूलॉजी पढ़ाते थे और वो गैम्बो सर बॉटनी पढ़ाते थे। तो हम्म वहां से लाइक फाइनली वो बैरियर हटा कि तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम्म, वहां से फिर क्योंकि ओलंपियाड बैचेस है वहां पर, मतलब है ही नहीं ऐसा कुछ कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, है तो है, हाँ, क्वेश्चन है जो तो है। है सो है। हाँ या तो हमें आता है हमें नहीं आता है, ये हो सकता है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्वेश्चन है तो है। बिल्कुल। यस। तो वो आप लोगों ने एक बार वो बैरियर हटा दिया, तब क्या था, अंदर जितनी स्टोर्ड एनर्जी थी सारी निकल गई। ओके फिर ग्रेट। जितना प्रोलिफरेट किया नॉलेज अब तक बढ़ा, और एनएससी भी निकाला मैंने क्लास 11th में, और अभी मैं यहाँ पर हूँ इस साल भी ओलंपियाड वाला। सो डू यू थिंक कि एनएससीबी की प्रिपरेशन इज वेरी हेल्पफुल इन बायोलीग? इफ यू वांट टू लाइक हैव अ ओपन माइंड, एक कॉन्सेप्चुअल दिमाग चाहिए आपको कि अगर किसी कभी ट्विस्टेड क्वेश्चन इन केस आ जाता है नीट में, तो वो आप उसे इजीली टैकल कर लो अगर आप एनएससीबी क्लियर किए हुए हो, कि आपको हाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। आप टीचर्स के सामने इंप्रेशन बनाने में आपको हेल्प करता है ये स्कूल्स वगैरह में, कि जब कोई टफ क्वेश्चन आया तो आप इजीली हेल्प कर सकते हो, जो वो आपको नहीं करना इंटरनल होता, मार्क्स मैं में देता अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है, शक्तियों का है। गलत उपयोग नहीं करना है, शक्तियों का सही जगह लाइक इस्तेमाल करना है। मेरे यस।
टीचर थे जिन्हें ऐसा एडवांस जवाब अच्छा लगता था, तो इस केस में मैं थोड़ा लकी निकल गया। ओके, दैट्स गुड। नहीं तो बाकी हाँ, जगह पे पता है इसके नंबर कटते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो वो टीचर भी ऐसा पीएचडी ही थे, शायद माइक्रोबायोलॉजी से थे, तो ओके, उन्हें अच्छा लगता था ग्रेट, फिर ठीक। एडवांस क्वेश्चन में। मोस्ट ऑफ तो द टीचर्स को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, उन्हें अच्छा लगता Nice. था, तो मेरे लिए एडवांटेज बन गया वो। उसी कारण Good. मुझे इंटरनल में मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं होने के कारण भी मुझे 20 मिल गया था। Nice. Favorism, huh? Nepo. Okay, great. ठीक है. अ, So this is it. बढ़िया. बिल्कुल, So this is how your journey started, and I think now you are totally into medicine, है ना? तो यस, तुम्हें अब टोटली, डॉक्टर ही बनना है, and तुम्हें एम्स दिल्ली ही पहुंचना है. Great. Do एग्ज़ैक्टली। you think your NSCB and Bio League competition का जो journey है, this is going to help a lot and will make sure कि तुम एक एम्स दिल्ली के लिए सिक्योर कर सको सीट? यस सर, एक्चुअली देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मिल ही रहा है और इन हम्म. द एंड आप जब भी कोई टफ पढ़ते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैं बायोलॉजी टफ पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मेरी बायोलॉजी नॉलेज इंक्रीज़ कर रहा है, वो मेरे जनरल ब्रेन को भी तैयार कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैंडल करने के लिए। एक ये सबसे बड़ी हाँ, प्रॉब्लम जो मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं, स्पेशली हाँ, ओलंपियाड के लिए जब तैयारी चालू करते हैं, सर यस, ये हमसे होगा? पहली चीज. दूसरा कि इज इट फीजिबल एज इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइम मैनेजमेंट, कि इज इट फीजिबल कि हम ओलंपियाड की भी तैयारी कर लें, नीट की भी तैयारी कर लें, साथ में स्कूल भी मैनेज कर लें? क्या ये फीजिबल है? उन्हें मैं अपना ही केस बताकर बोलता हूँ प्रैक्टिकैलिटी में, थ्योरेटिकल कुछ नहीं। मैंने हम्म. एनएससीबी को क्वालीफाई करने के लिए अंत के लाइक 3 महीने पढ़ा था और दिन में सिर्फ 2-3 घंटे टाइम देता था और उससे मेरा एनएससीबी क्रैक हो गया था। और जब मैं लाइक 11th में इतना टाइम निकाल कर एनएससीबी क्रैक कर सकता हूँ, तो बाकी स्टूडेंट्स जो अभी लाइक 9th-10th में हैं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। वो कैसे नहीं कर सकते? ग्रेट. ओके. मैंने तो सो कैमब्रिज भी नहीं मतलब पढ़ा इट्स था। डूएबल, इट्स डूएबल, राइट? बिल्कुल। फेयरली डूएबल. अननेसेसरली मुझे लगता है कि बच्चे पहले ही सोच करके डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने किया नहीं होता है ना? वो हाँ, स्टैटिक इस फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, एक बार रोलिंग होने लगे एक तो बार दिक्कत स्टार्ट नहीं हो गया होती. रोलिंग, हाँ, यस. तो ग्रेट. तो थैंक यू वेरी मच ओम, है ना? और ऑल द वेरी बेस्ट. चलो, सेकंड स्टेज या भी तुम लोग निकालो. आई थिंक 3 में से 2 टीम, एक तुम्हारी टीम है और एक अमान की टीम है, राइट? यस, बहुत बढ़िया. ग्रेट. सो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? मेक अस प्राउड वंस अगेन. मिलते हैं. यस, थैंक बिल्कुल, यू वेरी मच. ओके, बाय थैंक यू बाय. सर। ओके, बाय।